तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज है उसको पढ़ेंगे। इसको भी हम लोग एक स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो जैसे मैं बताऊंगा बस आप लोगों को वही ध्यान देना है और चीज़ें आपको याद हो चुकी होगी। आप लोग हमेशा बोलते हो कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो याद नहीं होता और उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं जैसे आप लोगों को पढ़ाऊँगा आप लोग बस वैसे ही ध्यान रखना, चीज़ें आपको बहुत ईजी नज़र आएगी और चीज़ें याद हो चुकी होगी। ठीक है, अब देखना जब हम जनवरी बोलते हैं तो जनवरी में देखो हमको निकल के आ रहा है जन। जनवरी में क्या निकल के आ रहा है जन। अब मान के चलो जनवरी में क्या निकल कर है जन। तो देखो जन किसको बोलते हैं, जनता को बोलते हैं और लोग को बोलते हैं। अब मैं जो बताऊंगा बस आप वैसे ही याद रखना, जितने भी जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज है मैं सब आपको बहुत इजीली याद करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है जन। जन किसको बोलते हैं, लोग को बोलते हैं, जनता को बोलते हैं। ठीक है, तो बस वही याद रखेंगे। अब देखिए जो पहला जनवरी का इंपॉर्टेंट डेज है वो है 1 जनवरी। अब 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लोबल फैमिली डे। अब इसको कैसे याद रखोगे कि 1 जनवरी को जो मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जनवरी का आपको की पॉइंट हमेशा क्या याद रखना है, लोग याद रखना है, जनता याद रखना है। ठीक है, जन को क्या बोलते हैं, लोग, या तो जनता बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 जनवरी दिख रहा है 1, तो जब यहाँ पे जनवरी में क्या दिख रहा है जन, तो 1 जन। तो आपको बस जब भी 1 जनवरी दिखाई दे तो आपको क्या याद रखना है कि 1 जन। अब एक जन से मिलकर क्या बनता है, परिवार बनता है। एक लोग से मिलकर परिवार बनता है, फैमिली बनती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ग्लोबल फैमिली डे। तो मैंने क्या बताया, एक जन से मिलकर क्या बनता है, परिवार बनता है, और एक जन से मिलकर अगर परिवार बनेगा तो क्या मनाया जाएगा, ग्लोबल फैमिली डे। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ग्लोबल फैमिली डे मनाया जा रहा है, तो बस आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक जन से मिलकर क्या बनेगा, परिवार बनेगा, फैमिली बनेगा, तो ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाएगा। ठीक है, याद हो चुका। अब चलते हैं जो दूसरा डेट है उसको चलते हैं, जो भी जनवरी की दूसरा इंपॉर्टेंट डेज है उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट डेज क्या है, 4 जनवरी। अब 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस और विश्व सम्मोहन दिवस। अब इसको कैसे याद रखोगे कि ये जो इंपॉर्टेंट डेज है 4 जनवरी को मनाया जाता है। देखो अब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप वही याद रखना। तो मैंने कहा जनवरी का की पॉइंट आपको क्या बताया कि जनवरी का की पॉइंट बनेगा जनता, लोग, वही याद रखना। ठीक है, तो एक जन से मैंने बताया ना कि जनवरी से जनता याद रखना है, लोग याद रखना है। ठीक, अब देखो ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या बात करी, 4 जनवरी। तो यहाँ पे याद करो ऐसे, देखिए 4 दिख रहा है तो 4 और जन, जनवरी से जन, तो 4 लोग, ये 4 जनता, 4 लोग। ठीक है, तो 4 जन को अब देखो मैं जैसे बताऊंगा वैसे सुनना। अब देखो यहाँ पे क्या है, विश्व ब्रेल दिवस और क्या है, विश्व सम्मोहन दिवस। अब देखो अब मान के चलो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, हमेशा हम लोग को यही लगता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। अब मान के चलो हम लोग क्या करते हैं, 4 लोगों को सम्मोहन करने में, सम्मोहन का मतलब क्या था, खुश करने में, उनको दिखावा करने में, सम्मोहन करने में क्या करते हैं, हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। क्या बिता देते हैं, पूरी ज़िंदगी, कि यार 4 लोगों को हमको इंप्रेस करना है, सम्मोहन करना है, और उसी में क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को अंधे की तरह बिताते हैं। राइट, तो 4 लोगों को खुश करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी को क्या करते हैं, अंधे की तरह बिताते हैं। राइट, तो उन्हीं को खुश करने में हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी अंधे की तरह बिताते हैं। ठीक है, अपने पे खुद को फोकस करते नहीं, बस वही 4 लोगों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं अंधों की तरह। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला कि 4 लोग या 4 जन, तो 4 जन को हम इंप्रेस करने में क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी अंधे की तरह बिता देते हैं। जो बताया बस वही याद रखना है। अब देखो 4 लोग, मैंने क्या बोला कि 4 जन या 4 लोग को हम इंप्रेस करने में, सम्मोहन करने में क्या कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी अंधे की तरह बिताते हैं। राइट, अब देखो तो मैंने क्या बोला कि 4 जन, तो 4 जन को इंप्रेस करने में, सम्मोहन करने में, तो देखो 4 जन को सम्मोहन करने में तो विश्व सम्मोहन दिवस मनाया जाएगा 4 जनवरी को। तो 4 जन से बनेगा 4 जनवरी। ठीक है, तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व सम्मोहन दिवस। अब देखना दूसरा मैंने क्या बताया कि और कौन सा है, विश्व ब्रेल दिवस। अब विश्व ब्रेल दिवस को 4 जनवरी से कैसे मैं रिलेट कराऊंगा, जैसे बताऊंगा वैसे याद रखना। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि 4 लोगों को हम इंप्रेस करने में, सम्मोहन करने में अंधे की तरह जिंदगी बिताते हैं। अब जो बताएं बस वही ध्यान रखना कि क्या बोला कि 4 लोगों को इंप्रेस करने में हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी अंधे की तरह बिताते हैं। ठीक है, तो अंधे लोग कौन सी लिपि पढ़ते हैं, अंधे लोग कौन सी लिपि पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि पढ़ते हैं। बस वही याद रखना कि 4 जन को इंप्रेस करने में, सम्मोहन करने में हम अपनी ज़िंदगी अंधे की तरह बिताते हैं। और अंधे कौन सी लिपि पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि पढ़ते हैं। तो 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, विश्व ब्रेल दिवस। बस आप यही याद रखेंगे तो आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप लगा लोगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस आप वही याद रखना। मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूं अपना, जो है ना कि पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको पूरी चीज़ें याद रहेगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेज है, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, अब चलते हैं अगले दिवस की ओर, जो भी जनवरी की इंपॉर्टेंट डेज हैं।
अब देखिए, अब अगला इंपॉर्टेंट डेट कौन सा है जनवरी का? 9 जनवरी। अब 9 जनवरी को मैं जैसे बताऊंगा बस उसको भी आप लोगों को वैसे ही याद रखना, ठीक है। और जनवरी का मैंने की पॉइंट आपको क्या बताया, जनवरी का मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ कि जैसे जनवरी दिखाई दे तो जनवरी में आपको जन दिखाई दे रहा है। जन किसको बोलते हैं? जनता को बोलते हैं, लोग को बोलते हैं, ठीक है। तो जनवरी का हमेशा की पॉइंट क्या बनेगा? जन, लोग, जनता, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला? 9 जनवरी। अब 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई डे, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। अब इसको कैसे याद करना है, क्या होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एनआरआई डे या तो प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, एनआरआई डे, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो मैंने क्या बताया कि जनवरी का की पॉइंट क्या बनेगा? जन, लोग, जनता, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? नो, नो, नो। नो को क्या बोलोगे? नो। नो का प्रोनाउंसिएशन आप क्या करोगे? नो, 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 ठीक है। अब देखो मान के चलो आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई, ठीक है, और वो फॉरेन में रहती है, ठीक है, वो फॉरेनर है। अब क्या होगा कि वो कह रही है कि जान, बाबू, जो भी आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो अब वो क्या बोली कि यार हम भी भारत आना चाहते हैं और आप ही के साथ जो है भारत में रह के प्रवेश करना चाहते हैं, प्रवास करना चाहते हैं कि भारत में ही रहेंगे। तो आप क्या बोले? सुनना, जो बता रहा हूँ वो सुनना। तो आपने क्या बोला? नो जान नो। आपने क्या बोला? नो जान नो। आपको देखो यहाँ पे जन है ना, तो आपको थोड़ा जान भी मान लेना। क्या मानना है? जान। तो आपने क्या बोला? नो जान नो, क्योंकि जब जनवरी हम बोलते हैं तो वहाँ JAN होता है, तो JAN को हम जान भी मान सकते हैं, जान, ठीक है। तो आपने उससे क्या बोला कि नो जान नो, आप भारत में मत आइए। भारत में वैसे भी इतना ज़्यादा टैक्स है, बहुत चीज़ें हैं, तो ऐसा है आप जो भारत में प्रवेश मत करिए, प्रवास मत करिए, ठीक है। नो जान नो, आप भारत में मत आओ, ठीक है। आप भारत में मत आओ, हम खुद ही वहाँ आ जाएंगे, आपको भारत में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भारत में क्या करो? प्रवास मत करो, ठीक है, प्रवेश मत करो, प्रवासी मत बनो भारत का। तो क्या आपने क्या बोला? नो जान नो, भारत में प्रवास मत करो, प्रवासी भारत का मत बनो, हम खुद ही आ जाएंगे, राइट। तो जो मैंने बताया अगर आप वही स्टोरी याद रखोगे, वही की पॉइंट याद रखोगे तो आपको ये याद हो चुका होगा, ठीक है। तो 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है? एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो आपको होप कि आपको याद हो चुका, जो मैंने बताया बस आपको वही याद रखना है। आपने क्या बोला? नो जान नो, आपको भारत के अंदर प्रवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं खुद ही आ जाऊंगा, बस यही है हमारा की पॉइंट। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एनआरआई डे, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। चलिए अब 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो अगला जो डेट है वो क्या है? 10 जनवरी। 10 जनवरी कौन सा मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे कि विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसको भी जैसे मैं बताऊंगा बस वैसे याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है 10 और यहाँ पे जनवरी का की पॉइंट क्या बनेगा? जन। जनवरी की पॉइंट क्या बनेगा? जन। और जन मतलब जनता, लोग, बस आपको यही याद रखना है, ठीक। अब 10, अब जैसे मान कर जो देखो बोलते हैं ना कि अगर हम कभी किसी चीज़ की बात करें, बोलते हैं यार 10 के 10 लोग क्या है ना, अगर बोल दिया जाए कि 10 जनता है, ठीक है। और अगर भारत की बात की जाए, मतलब नॉर्मल कि भारत में बात की जाए कि भाई 10 लोग हैं और 10 लोगों को हिंदी आती है, अगर बोला जाए तो 10 के 10 लोगों को हिंदी आती है, बस ये याद रखना। तो जो भारत के जन हैं, अगर 10 लोगों की अगर काउंटिंग किया जाए तो पता ये चला कि भाई जो 10 लोग हैं ना, 10 को हिंदी आती है, 10 में 10 लोगों को हिंदी आती है, तो 10 जन। देखो 10 जन को भी हिंदी भारत में आती है, बस वही याद रखना कि भारत में अगर 10 लोगों का काउंटिंग भी किया जाए, तो अगर पोल कराया जाए तो 10 में से 10 जन लोग, जो जन मतलब क्या बना? जनता, तो 10 में से 10 जन को हिंदी आती है, बस यही याद रखना, ठीक है। तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व हिंदी दिवस। बस मैंने जो बताया अगर आप उसको याद रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। अब आते हैं अगले जो भी जनवरी की इंपॉर्टेंट डेज है उसकी बात करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब आते हैं अगले दिवस पे। तो देखिए अब आता है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को बनाया जाता है नेशनल यूथ डे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। अब 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अब इसको जैसे याद कराऊंगा उसको भी वैसे ही याद रखना, ठीक है। देखो 12 को जब आप पढ़ते हो, तो ऐसा निकलता है बाहर 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 बाहर, क्या? 12 बाहर, जैसे बताऊंगा वैसे याद रखना। तो 12 का आप प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही करना, 12 बोल रहे हो तो आपको ये होना चाहिए कि 12 बाहर, 12 बाहर, बाहर बाहर, ठीक है। तो 12 जब आप पढ़ो तो आपको निकलना चाहिए बाहर बाहर। तो कैसे याद रखना है? अब देखना,
देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ 12 जब आपको दिखाई दे तो आपको बाहर याद आए, ठीक है। और जन से मैंने हमेशा बताया कि जनवरी का की पॉइंट बनेगा जनता, लोग, ठीक है, क्योंकि जन मतलब क्या होता है, लोग ही होता है, तो जनवरी का की पॉइंट हो जाएगा जन, ठीक है। तो अब देखना जन से, अब यहाँ पे जन है तो जब आप JAN लिखते हो तो उसको जान भी बोल सकते हो, जान भी बोल सकते हो ना, बस वही याद रखना, ठीक। तो अब देखो 12 का मैंने प्रोनाउंसिएशन क्या बोला, आपको क्या बोलना है, 12 बोलो तो बाहर बाहर बाहर, ठीक है, 12 बाहर बाहर बाहर, एक तरह लग रहा है, ठीक है, 12 बाहर की तरह लग रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 12 को हम क्या बोलेंगे, बाहर, और जहाँ जन है उसको बोलेंगे जान, जब इंग्लिश में लिखते हैं तो वो जान की तरह आ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ 12 को मैंने क्या बोला, बाहर बोलो, और जन को क्या बोलो, जान, ठीक है। तो बाहर आओ जान कौन बोलते हैं, अगर आप देखा जाए तो बाहर आओ जान कौन बोलते हैं, जो हमारे भारत के युवा हैं, जो हमारे भारतीय युवा हैं, वही तो बोलते हैं अरे बाहर आओ जान आज मिलने चलना है, ठीक है, तो कहीं चलते हैं घूम के आते हैं, तो कौन बोलते हैं, जो भारत की युवा है वो क्या बोलती है कि बाहर आओ जान, क्या बोल रहे हैं, बाहर आओ जान। तो बाहर से बनेगा 12 और जान से बनेगा जन। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में लिख दोगे तो JAN होगा, तो उसको जान पढ़ना, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि बाहर आओ जान कौन बोलते हैं, भारत के जो युवा हैं वही तो बोलते हैं कि बाहर आओ जान कहीं चलते हैं घूम के आते हैं, बस वही याद रखना, ठीक है। तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, भारत राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। अब देखो बस इसको ये याद रख लो कि जो स्वामी विवेकानंद की जयंती में ये दिवस मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो इसी दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है, ठीक। अब आते हैं 14 जनवरी। अब 14 जनवरी को मनाया जाता है जो इंटरनेशनल काइट डे, इसको देखो गुजरात में उत्तरायण के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो याद रखना कि गुजरात में जो है ना 14 जनवरी को जो हम काइट डे मनाते हैं, पतंग दिवस मनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं गुजरात में, उत्तरायण, ठीक है, याद रखना। अब देखो 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस, ठीक है, इसको उत्तरायण भी बोलते हैं, याद रखना गुजरात में। मकर संक्रांति के अवसर पर इसको मनाया जाता है, आपको पता ही होगा कि पतंग दिवस तो आपको पता है कि 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा ट्रिक पे हम नहीं जाएंगे, जो चीज़ें डायरेक्ट याद हो रही है उसको डायरेक्ट ही याद करेंगे। तो 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस, और मकर संक्रांति का दिन रहता ही है इंटरनेशनल काइट डे मनाया जाता है 14 जनवरी को, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट डेज है जनवरी का, उस पर चलते हैं। अब देखिए अब है 15 जनवरी। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को जो मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। अब देखो अब इंडियन आर्मी डे, अब देखो 15 को जैसे बताऊंगा वैसे याद रखना, बस काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 15 बोलते हैं, 15 15 15, ऐसा लग रहा है डरा डरा, 15 डरा, 15 डरा, तो देखो 15 डरा, तो 15 से हम बनाएंगे डरा, 15 जब बोलते हैं तो लग रहा है डरा डरा सा साउंड आ रहा है, ठीक है। और जब जनवरी पढ़ते हैं, देखो जनवरी का हमें हमेशा की पॉइंट क्या बताया कि जनवरी जब आप बोलते हो तो यहाँ पे जन दिखाई देता है, और जन क्या होता है, जनता होता है, लोग होता है, जन को लोग ही बोलते हैं, तो वही याद रखना है कि 15 जन। तो देखो 15 से आ रहा है डरा और जन, मतलब कि अगर भारत के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा डरे किससे रहते हैं, हमारे इंडियन आर्मी से ही तो डरते हैं, है ना। अगर जब बहुत ज़्यादा कुछ दंगा फसाद हो जाता है तो हमारे इंडियन आर्मी ही आते हैं और उनसे सभी डरे रहते हैं, राइट। तो बस जो बता रहा हूँ वही याद रहा। तो 15 जब हम बोलते हैं तो हमको ऐसा साउंड आ रहा है डरा डरा डरा, ठीक है, 15 डरा। और जन से बनेगा जनता, तो जो जनता एट द एंड किससे डरते हैं, जनता लास्ट में किससे डरते हैं, हमारे इंडियन आर्मी से ही डरते हैं। तो 15 जैसे ही दिखाई दे आपको डरा याद आएगा, और जन से जनवरी जब आप देखते हैं तो वहाँ पे जन आएगा, तो जो जनता है वो डरी रहती है किससे, डरे डरे से रहते हैं किससे, इंडियन आर्मी से। अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर एक ही बार में लपेट भी देते हैं जितने भी आतंकवाद होते हैं उनको, ठीक है। चलो तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, इंटरनेशनल आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस, ठीक। चलिए अब अगला जो दिवस है वो, अब देखो अगला जो डेट है वो है 16 जनवरी। अब 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद रखोगे कि 16 जनवरी को जो है इंटरनेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है, ठीक। अब देखो जैसे बताऊंगा वैसे याद रखना, जैसे हम 16 बोलते हैं, 16 को बनाओ भोला, 16 को क्या बनाओगे भोला। और जनवरी का मैंने हमेशा क्या बताया आपको, की पॉइंट क्या रहेगा जनवरी का, हमेशा ट्रिक क्या रहेगा, जनवरी में आपको जन दिखाई देगा, जन किसको बोलते हैं, जनता को बोलते हैं, जनता से आप लोग बना लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 16 से बना लो भोला,
16 हम जब पढ़ते हैं तो कैसा निकल के साउंड आ रहा है, 16 को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि 16 भोला, 16 भोला, ठीक है। तो देखो 16 जब हम बोलते हैं तो निकलता है भोला, 16 भोला। तो 16 को जैसे बता रहा हूँ वही याद रखना, ठीक है। तो 16 को आप भोला मान लेना, और जनवरी में जन दिख रहा है, जन से मानेंगे लोग, ठीक है। तो जो हमारे भारत की जनता है, ठीक है, वो देखो कि बहुत भोले भाले से हैं। भोले भाले से कैसे हैं, जैसे मान लो भारत के जो स्टूडेंट हैं, जो भी युवा हैं, ठीक है, उनको नौकरी नहीं मिलती एक टाइम के बाद, इतना करप्शन है, ठीक है, इतनी ज़्यादा धांधली होती है आजकल, पेपर लीक हो गए, बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। तो एक टाइम बाद जो हमारे भारत की जनता है, या हमारे जो भारत के यूथ हैं, जो भी हमारे युवा हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, एक टाइम तक स्ट्रगल करते करते बाद में हार मान लेते हैं, ठीक है, सिस्टम के सामने हार मान लेते हैं कि भाई इतना पढ़ लिख लिए लेकिन कुछ हुआ नहीं एट द एंड, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, और इतना तो सबके पास टाइम नहीं होता कि भाई 4-4 5-5 साल दे दिया जाए। घर की कंडीशन इतनी अच्छी होती नहीं है, बहुत चीज़ें होती हैं भारत में आजकल, तो मजबूरियों में इतनों की जो भी सपने होते हैं वो दब जाते हैं, टूट जाते हैं, कुचल दिया जाता है। टूट क्या मैं बोलूँगा, तो ये सिस्टम की हार है, सिस्टम हमारी जो है, जितनी भी हमारी देखा जाए तो सिस्टम की ये नाकामी है, ठीक है। वो भारत के जितने भी यूथ हैं देखा जाए, या जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर एस्पिरेंट की बात की जाए तो उनकी ज़िंदगी को कुचल ही दिया जा रहा है, देखा जाए तो उनके कैरियर को या कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भारत के जो जन होते हैं, जन मतलब 16 जन, 16 जनवरी से बनेगा 16, 16 से बनेगा भोला, और जनवरी से बनेगा जन, जनवरी से बनेगा जन, और जन में क्या दिख रहा है, जनता, ठीक है। तो भारत की जनता देखो 16 से बनेगा भोला, ठीक है, और जनवरी से बनेगा जन। तो भारत की जो जनता होती इतनी भोली होती, जो यूथ होते हैं हमारे, पढ़ते लिखते हैं बेचारे, उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब होता है। अब पढ़ाई लिखाई करेंगे कि दिन रात प्रोसेस खेलते रहेंगे, ठीक है। अब पढ़ाई लिखाई करेंगे कि अब पता लगा कि पढ़ाई की जगह पे वो जाके प्रोटेस्ट करेंगे पूरे टाइम, तो पढ़ेंगे कब, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भारत की जो जनता होती है वो भोली होती है। अब भोली होती है, एक टाइम बाद उनको नौकरी मिलती नहीं, तो वो क्या करते हैं, भाई चलो छोड़ो यार, क्या करेंगे, इतना टाइम बर्बाद हुआ, वो तो अलग गया, फिर जो 4 लोगों से सुनने को मिलता है वो अलग मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, भारत की जनता इतनी भोली होती है कि वो सिस्टम के सामने भी हार मान लेते। इतना आवाज़ कितना उठाओगे आप, तो भाई इतना तानाशाही है कि आप आवाज़ उठा ही नहीं सकते, आवाज़ आपको उठाओगे तो आपको घर से उठा लिया जाएगा, राइट। तो क्या करेंगे, इतने भोले भाले होते हैं कि अब उनको क्या किया जाएगा कि वो क्या करेंगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे, और छोड़ छाड़ के अपना स्टार्टअप कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भारत की जनता जो है, भारत के जन जो हैं, इतने भोले भाले होते हैं कि जब एक टाइम के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती तो सोचते हैं चलो कुछ नहीं तो अपना छोटा मोटा खुद का स्टार्टअप कर ले, राइट। तो क्या मैंने क्या बोला कि भारत की जनता इतनी भोली होती है कि फिर थक हार के क्या करती है, खुद का स्टार्टअप कर लेती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 16 से बनेगा भोला, 16 से भोला, जन से जनता, ठीक है, लोग। तो 16 जनवरी तो 16 से बनेगा भोला, और जनवरी से बनेगा जन, जन से बनेगा जनवरी। तो 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्टार्टअप डे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। मैंने जो बताया बस आप वही याद रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्टार्टअप डे। चलिए अब आते हैं अगले जो भी इंपॉर्टेंट डेज है जनवरी के, उसकी बात करते हैं। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे है अगला डेट कौन सा है, 23 जनवरी, ठीक है। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। और ये पराक्रम दिवस किनकी जो जयंती है उस पर मनाया जाता है, याद रखना पेपर में पूछा गया है। तो नेता जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी जयंती पे मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अब इसको भी जैसे बताऊंगा वैसे याद रखना, ठीक है। तो जैसे 23 हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 23 जनवरी बोलेंगे, ठीक है, 23 जनवरी। तो 23 से अब मैं जो बताऊंगा वो याद रखना। 23 से बनाएंगे हम फ्री, 23 हमने दिखाया पराक्रम फ्री, जैसे बताऊंगा वो याद रखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, 23 पराक्रम दिखाएंगे फ्री, 23 पराक्रम दिखाएंगे फ्री। अब देखो 23 से मैंने बताया 23 आपको बोलना है। जनवरी का मैंने की पॉइंट हमेशा आपको बताया कि जनवरी का की पॉइंट क्या बनेगा, जन लोग जनता, ठीक है। तो जनवरी में कोई जन दिखाई दे रहा है, जन किसको बोलते हैं, लोग को बोलते हैं, जनता को बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, 23 को आप बोलेंगे 23, और हम जनता को देखो 23 जन से बनेगा जनता, 23 जनता को दिखाएंगे पराक्रम फ्री। कौन दिखाए थे पराक्रम फ्री, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे। मान के चलो जब वो भी अपने गुस्से में आए थे तो पता है ना, पूरे अंग्रेज के जितनी भी जनता लोग थे उनको क्या कर दिए थे, अपना पराक्रम फ्री दिखाए थे। बस यही याद रखना है। तो मैंने क्या बोला, 23 जनता को दिखाए थे पराक्रम फ्री। कौन दिखाए थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिखाए थे, ठीक है। तो 23 जनता को दिखाए थे पराक्रम फ्री, बस यही याद रखना। ऐसे ही आपको भी बोलना है, आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस, याद रखेंगे, ठीक। और वो भी किसकी जयंती मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती में। तो मैंने यही बताया, इसलिए बोला कि 23 जनता को सुभाष चंद्र बोस जी ने दिखाए थे पराक्रम फ्री, बस यही याद रखना, ठीक।
चलो, अब अगला जो डेट है वो है 24 जनवरी। अब 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब इन दोनों को भी कैसे याद करना है मैं बताऊंगा कि 24 जनवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है। तो आप जब 24 बोलते हो तो 24 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 24। तो 24 को हमेशा ऐसे बना, देखो 24 बोलते हो तो 24 का हमेशा आपको ये बना लेना, 24 को बनाना चुभना, 24 चुभना, 24 चुभना। देखो मैंने क्या बोला, जो बोल रहा हूँ वो याद रखना। तो 24 को आप क्या बनाओगे? 24 को बना लेना चुभना, 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 ठीक है। तो देखो और जनवरी का की पॉइंट क्या बनता है हमेशा? जनवरी का की पॉइंट बनता है जन मतलब लोग, जनता, ठीक। तो 24 का मैंने क्या बोला? 24 को आप बोलोगे चुभना, चुभना। तो अब देखो चुभते जनता को, देखो जनवरी से क्या बन रहा है? जनता। अब जनता को कौन चुभते हैं? बस यही याद रखना। तो जनता को कौन चुभते हैं जो बताऊंगा वो याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, जो भारत की जनता है, ठीक है, वो किन को चुभते हैं? भाई भारत की जनता को अगर आप देखा जाए तो उनको कौन कौन चुभते हैं? देखो आजकल तो बोलते नहीं है कि बेटी अगर किसी घर में हो जाती है तो कहते हैं यार बेटी हुई, बेटी बेटा में कितना भेदभाव करते हैं, ठीक है। तो बेटी बेटा में कितना भेदभाव करते हैं, तो देखना। तो 24 को क्या बनाओगे? 24। 24 को क्या बोलते हैं? चुभना। 24 को क्या बोलोगे आप? चुभना। 24 को बोलोगे चुभना, ठीक है। तो 24 जनवरी, जनवरी से बनेगा जन, ठीक है। अब देखो तो मैंने क्या बोला? 24 से बनेगा चुभना, जन से बनेगा जनता। तो जनता को क्या चुभती है? जो हमारे भारत की जनता है मान के चलो, तो उनको क्या चुभती है? जो अगर उनके घर में बालिका हो गई तो क्या करती? चुभती है। तो चुभती से बनेगा चुभना और जनवरी से बनेगा जनता, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 24 से बनेगा चुभना और जनवरी से बनेगा जनता। तो जनता को क्या चुभती हैं? जो हमारी बालिका होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी जो चिल्ड्रन होती हैं वो चुभती हैं, जो भी गर्ल्स चिल्ड्रन होती हैं वो चुभती हैं। तो जैसे कहते हैं ना, कह रहा है बेटी हो गई, बेटी हो गई, तो बेटी होने पे देखो आजकल तो कितना भेदभाव किया जाता है ना। तो मैंने क्या बोला कि तो 24 से बनेगा चुभना और जनता से बनेगा जन से बनेगा जनता। तो जनवरी से 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो मैंने बोला कि 24 से बना चुभना और जनवरी से बनेगा जनता। तो जनता को कौन चुभती हैं? जो हमारी बालिका होती हैं। बस यही याद रखोगे तो आपको ये डेट याद हो चुका होगा। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा कब? 24 जनवरी को, ठीक। अब देखो, अब अगला दिवस कौन सा इसी दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब शिक्षा दिवस, अब जब अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है उसको कैसे याद रखोगे कि 24 जनवरी को मनाया जाता है? देखो तो देखो यहाँ पे लिखा है 24 से मैंने की पॉइंट क्या बताया? चुभना याद आना चाहिए, ठीक है। और जनवरी से आपको याद आएगा यहाँ पे जन से बनेगा जनता। तो देखो मान के चलो चुभना से चुभना याद रखना है। तो जो हमारी भारत की जनता है, ठीक है, वो कब चुभती है? अगर हम देखा जाए तो हमारी जो भारत की जनता है वो कब चुभते हैं? सिस्टम को, गवर्नमेंट को कब चुभते हैं? देखो सरकार से अगर हम, भारत की जनता है, ठीक है, अगर हम उससे अपने हक के लिए मांगे, देखो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, कितनी चीज़ें हो रही है, ठीक है, काकरोच बोल दिया जा रहा है, बहुत चीज़ें बोल दी जा रही है, ठीक है, और उस पर कितने विवाद भी हो रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला कि भारत की जनता सरकार को कब चुभती है? कब चुभती है? जब वो अपनी एजुकेशन की बात कर ले, अपनी शिक्षा की बात कर ले, अपनी हक की बात कर ले, तो क्या होता है? भारत की जनता चुभती है। चुभती से बनेगा चुभना और चुभना से मैंने बता दिया, चुभती से बनेगा चुभना, चुभना से मैंने क्या बताया? 24 याद रखोगे। तो चुभना का की पॉइंट क्या बनेगा? 24 और जनता से बनेगा जन से बनेगा जनवरी। तो भारत की जो जनता है कब चुभती है? जब वो अपनी शिक्षा की बात कर ले, अपने हक की बात कर ले, तो क्या होता है? गवर्नमेंट को हम चुभने लगते हैं, ठीक है, हमें दबाने की कोशिश की जाती है। और फिर शिक्षक जो भी हमारे टीचर है उनको बोल दिया जाता है कि 2 कौड़ी के टीचर, बहुत सी चीज़ें। छोड़ो, मैं इस पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, अपने टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 24 से बनेगा चुभना और जनवरी में आपको जन दिख रहा है, जन से बनेगा जनता। तो 24 मैंने बोला कि जनता कब चुभती है? जब अपनी एजुकेशन की बात कर ले, अपनी शिक्षा की बात कर ले, तो हम जनता क्या होते हैं? सरकार को चुभने लगते हैं, ठीक है। तो हम जनता सरकार को चुभने लगते हैं। तो जनता से बनेगा जनवरी, चुभने से बनेगा 24। तो 24 जनवरी को हमने क्या बोला कि अगर हम शिक्षा की बात कर लें तो सरकार को हम चुभने लगते हैं। तो चुभने से बनेगा 24 और जनता से बनेगा जनवरी। तो 24 जनवरी को हम क्यों चुभते हैं? क्योंकि हम अपनी शिक्षा की बात कर लें। तो 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। तो देखो मैं जो बताया बस आप उसी से रिलेट करना और आपको याद रहेगी चीज़ें, ठीक। चलो अब आते हैं जो भी अगला इंपॉर्टेंट डेज है उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी है और 26 जनवरी, इन दोनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो बताऊंगा वो आप याद रखना, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मान के चलो यहाँ पे 26 जनवरी है, यहाँ पे 25 जनवरी है, ठीक है। अब 26 जनवरी को क्या हुआ था? हमारा जो संविधान था
वो लागू हुआ था 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। अब मान लो हमारा संविधान लागू होना है, ठीक है, तो उससे पहले हम एक दिन पहले क्या करेंगे, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ तो उससे पहले एक दिन पहले हम क्या करेंगे कि भाई वोट कराएंगे, राइट, कि भाई कौन जीतेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, ठीक है, किस पार्टी में कितने लोग रहेंगे, पहले हम वोट करा लेंगे, मतदान करा लेंगे कि भाई कौन इस कमेटी का बनने लायक है हेड, कौन नहीं बनने लायक है, जो बताऊंगा वैसे ही याद रखना, ठीक है। तो 26 जनवरी को हमारा मान लो संविधान लागू होना, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक दिन पहले हम चुनाव करा लेंगे, क्या करा लेंगे, वोट करा लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक दिन पहले क्या पड़ेगा, 25 पड़ेगा, ठीक है। तो 25 जनवरी को चलते हैं, तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। तो मैंने क्या बताया कि 26 जनवरी को हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ, संविधान हमारा लागू हुआ, तो उससे पहले एक दिन पहले तो हम वोट कराएंगे ना, कि वोट करा लेते हैं कौन सी टीम में कौन सा रहना है, बस आपको जो बताऊं वैसे याद रखना है। तो एक दिन पहले हम क्या करा लिए, वोट करा लिए, वोट करा लिए। 26 जनवरी से एक दिन पहले क्या आता है, 25 आता है, तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, ठीक। बस आपको यही याद रखना। अब देखो 26 जनवरी को तो मैंने आपको बता ही दिया कि 26 जनवरी को तो आपको हमको पता है कि एक गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाता है, ये तो हम सभी लोगों को पता है, ठीक है। अब देखो और कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है। अब कस्टम डे भी इसी दिन मनाया जाता है, कैसे, देखो इसको भी याद कराता हूँ। अब देखो मान लो 26 जनवरी को अगर मान के चलो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू कर दिया गया, तो बोला जाएगा भाई आज ही से जो है यहाँ पे पूरा सीमा शुल्क लगा दिया जाएगा ताकि कुछ हमें फायदा हो। तो क्या कर देंगे, 26 जनवरी को जिस दिन हमारा संविधान बन के लागू किया गया, हमारा संविधान लागू किया गया, उसी दिन हम क्या कर दिए, जो हम पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क लगा दिए। तो इसी दिन को बस आप याद रखोगे तो आपको ये भी याद रहेगा। तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम डे। चलिए अब आते हैं अगले दिवस की ओर। अगला दिवस कौन सा है उस पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है और लास्ट है, जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उसमें हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा लास्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 30 जनवरी है, ठीक है। तो 30 जनवरी है। अच्छा आप लोगों को एक बात पता होगा कि जो गांधी जी की हत्या की गई थी वो कब की गई थी, 30 जनवरी की गई थी। और 30 जनवरी को क्या हमारे गांधी जी की पुण्यतिथि दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी दिन इनकी हत्या की गई थी। तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। देखो यहाँ लिखा भी है कि महात्मा गांधी जी की जो है पुण्यतिथि की याद में जो है 30 जनवरी को जो है ये शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब देखो इसी दिन जो है ना, देखना इसी दिन जो मनाया जाता है सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। अब सर्वोदय दिवस को कैसे याद करेंगे कि इसी दिन जो है सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। ऐसे कर लो कि मान लो इसी दिन जो हमारी महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई, ठीक है, इनकी डेथ हुई, किसी दूसरी बॉडी में अपने उनकी आत्मा का ट्रांसफर होगा। तो अब क्या होगा कि भाई एक नया उदय होगा, सूर्य का एक नया उदय होगा, फिर से वो कहीं जन्म लेंगे। तो सूर्य का नया उदय हुआ कब, 30 जनवरी को ही, जब गांधी जी की जो शहीद दिवस हम जब मनाते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि इसी दिन क्या होगा, एक सूर्य का नया उदय हुआ। तो बस देखो, तो वहीं से आप याद कर लेना कि सूर्योदय दिवस जो है 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। जैसे बता रहा हूँ बस आपको वैसे ही याद रखना है और आपको कभी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 30 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, सर्वोदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो 30 जनवरी को जो है ना, तो ये देखो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। तो जितने भी जनवरी के इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो आपको याद हो चुके होंगे। तो देखिए जैसे भी मैंने आपको याद कराया, अगर आप वैसे ही याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ही करके देखिए एक वीडियो मैंने जनवरी की जो भी इंपॉर्टेंट दिवस है उसको पढ़ा दिया। ऐसा करके मैं 12 वीडियो लूँगा, 12 लेक्चर लूँगा और सभी में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है मंथली वाइज आपको याद करा दूँगा। अगर आप लोग रेगुलर हो के बहुत अच्छे तरीके से देखोगे और जो मैं बताया आप उसी को याद करोगे, 2-3 बार आप एक दिन में रिवीजन करो, चीज़ों को बार बार पढ़ो और आपको चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा बताया हूँ आप लोगों को वैसे ही करना है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।